व्हाट इज एप्टीट्यूड, द नेचर एंड मेजरमेंट, उसके डीएटी क्या होती है, कहाँ यूज होती है, उसके अलावा कौन कौन से असेसमेंट टेस्ट होते हैं ये भी हमने पढ़ा था। वी हैव ऑलरेडी ऑलवेज आल्सो स्टडीड कि डीएटी के अंदर देयर आर 8 इंडिपेंडेंट सब टेस्ट। मेरी वाली नई क्लास या मेरी नई वाली क्लास, इसके सारे सब टेस्ट, ये सारे अलग अलग एप्टीट्यूड टेस्ट हैं, कई सारे टेस्ट इसके कॉम्बिनेशंस बनाकर बनते हैं। अच्छा बताओ, अगर कॉम्बिनेशन बनाकर एक आर्म्ड फोर्सेस में स्किल बेस्ड अगर कोई टेस्ट ले रहा है तो उस टेस्ट का नाम क्या होता है? वोकेशनल, आर्म्ड सर्विसेज वोकेशनल एप्टीट्यूड बैटरी। अच्छा, व्हाट इज बैटरी अनुष्का? व्हाट इज टेस्ट बैटरी? Sir, audible am I? यस। Okay. Batteries are some sections that are there in an aptitude test. That are present there in an aptitude test. What kind of sections? Can you please elaborate for the class? I'm not sure. Okay, someone else, Maria. Yeah. Yes, Madhvi. So these are group of tests. Hmm. So I just know this much that they are a group of different tests. Okay. Anyone else? So series of tests. Perfect. So basically batteries are a group of tests. So जहां पर हम इंडिविजुअल या इंडिपेंडेंट टेस्ट की बात कर रहे हैं, these are independent टेस्ट, एक एक टेस्ट, क्लरिकल टेस्ट करना है, सिर्फ न्यूमेरिकल टेस्ट करना है किसी का. So these are individual aptitude tests, whereas a test battery is a sum or combination of more than one test, right? So DAT is a test battery, which is differential aptitude test is a test battery which comprises of 8 different independent subsets. And that is the reason why it can be termed as a test battery. ठीक है? सो डीएटी सबसे ज्यादा यूज होता है अगर आर्म्ड सर्विसेज वोकेशनल ट्रेन टेस्ट जो होता है, टेस्ट बैटरीज जो होती हैं वो आर्म्ड सर्विसेज जनरली वोकेशनल स्किल्स चेक करने के लिए टेस्ट लेती है. एंड जीएटीबी विच इज जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट बैटरी, ये जनरली आप देखो कुछ कैट के एग्जाम्स में यूज होते हैं या गवर्नमेंट एग्जाम्स में, कुछ कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स होते हैं वहां पर ये टेस्ट यूज होते हैं. सो दीज आर द डिफरेंट सेट ऑफ बैटरी टेस्ट जो कि डिफाइन करके आपके टेस्ट लिया जाता है. हर क्वेश्चन का एक स्पेसिफिक मार्क्स होते हैं. हर क्वेश्चन के हर एप्टीट्यूड को लेकर एक क्वेश्चन दिया है, मान लो उस एक क्वेश्चन के अंदर देयर कुड बी 4 और 5 डिफरेंट चीजें जो चेक कर रही हो सकती है. तो एक ही क्वेश्चन के अंदर हो सकता है न्यूमेरिकल रीजनिंग भी चेक किया जा रहा है, मैकेनिकल रीजनिंग भी चेक किया जा रहा है, स्पेलिंग भी चेक की जा रही है, वर्बल रीजनिंग भी चेक की जा रही है, एक ही क्वेश्चन के अंदर. ठीक है, तो उन सबको पॉइंट्स मिलेंगे उसमें. जैसा भी बच्चा जो भी आंसर करता है उस आंसर के हिसाब से सबके पॉइंट्स डिफाइंड होंगे कि अगर ये आंसर करेगा वर्बल रीजनिंग में 20%, एब्स्ट्रैक्ट रीजनिंग में 40%, मैकेनिकल रीजनिंग में 20%, स्पेलिंग में 30%, इस तरीके से उसको डिफाइन किया जाता है. एंड दैट्स हाउ अ टेस्ट बैटरी इज फॉर्म्ड. नाउ वेरी 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 इंपॉर्टेंट टॉपिक व्हिच इज क्रिएटिविटी. नाउ व्हाट इज क्रिएटिविटी? छवि. छवि, व्हाट इज क्रिएटिविटी? सर नई चीजें इन्वेंट करना, जिस चीज में हमारा इंटरेस्ट है उससे रिलेटेड. ठीक है. गुलप्रीत? So producing new ideas for new industries. अच्छा, ये न्यू आइडियाज कहाँ से आएंगे, कैसे आएंगे? कहीं से तो आएंगे ना यार. सोचने से, थिंक करने से. सोचने और थिंक करने से. अब मैं चाह रहा हूँ, मैं सोच भी रहा हूँ, मैं थिंक भी कर रहा हूँ कि कुछ क्रिएटिव, कुछ आइडिया आ जाए, कुछ आइडिया आ जाए, मुझे आइडिया नहीं आ रहा. ऑब्जर्व करने से. Sir, problems देखने से. ओके, टेकन बोथ द पॉइंट्स. वन इज कोई नया प्रॉब्लम हैंडल करने से, फेस करने से.
you come up with a creative way to handle that particular problem. Second is obviously the observation, कि आप कुछ पर्टिकुलर प्रॉब्लम्स को ऑब्जर्व कर रहे हो, किसी और के एक्सपीरियंस को ऑब्जर्व कर रहे हो, एंड दैट इज हाउ यू आर डूइंग दिस. ओके. और किसी सर को अगर किसी पूछने चीज में हमें इंटरेस्ट है तो उससे रिलेटेड क्रिएटिव आइडियाज आ सकते हैं. किसी चीज में आपको इंटरेस्ट है, उससे रिलेटेड क्रिएटिव आइडियाज आ सकते हैं. ओके. Uniqueness, व्हाट इज यूनिकनेस मुझे? which is different from others. Uniqueness which is different from others. Okay. Anushka? किसी को पूछने से कि इसका क्या कर सकते हैं, आइडिया क्या हो सकता है. Okay. Yes. ठीक है. और करिश्मा? सर यूनिक थिंकिंग जैसे कि कोई किसी चीज, जैसे पानी की बोतल है, हमने 20 रुपए की खरीदी, हम उसे थ्रो ही करेंगे, सब थ्रो करते हैं, बट ये हम उस चीज से कुछ यूनिक बनाते हैं. क्रिएटिविटी बनाएंगे? मीन्स क्यों और कौन बनाएगा थिंकिंग, उससे? जो सोच रहा है. क्यों सोच रहा है कोई? एप्टीट्यूड, कोई स्पेशल एप्टीट्यूड हो सकता है. ओके. ठीक है. ठीक है. और कोई? तो वो उसका इंटरेस्ट है कि वो नॉर्मल चीजें ना करे, वो कुछ हटके करे, आउट ऑफ द बॉक्स थिंकिंग करे. ठीक है. अग्रीड. किसी ने कोई सिचुएशन प्रोवाइड करी. गुड. गुड. सो बेसिकली समझते हैं इसको. सो क्रिएटिविटी इज अ पार्ट जहां पर देयर इज अ कॉम्बिनेशन और इंटीग्रेशन ऑफ एन नंबर ऑफ थिंग्स. मैंने कहीं से कुछ सीखा, कहीं से कुछ सीखा, दोनों को कंबाइन कर दिया और उसको कंबाइन करके मैंने उसको प्रेजेंट कर दिया. दैट इज अ क्रिएटिविटी. ठीक है. इंटरेस्ट, अगर मेरा इंटरेस्ट है किसी टॉपिक के ऊपर, किसी सब्जेक्ट के ऊपर, किसी चीज के ऊपर, किसी स्किल के ऊपर, सो व्हाट आई डू इज आई ट्राई टू लर्न फ्रॉम डिफरेंट सोर्सेस. ठीक है. एंड व्हेन आई ट्राई टू लर्न फ्रॉम डिफरेंट सोर्सेस एंड देन आई ट्राई टू अप्लाई दैट इनटू माय प्रैक्टिकल एप्लीकेशन, आई कम अप विद अ क्रिएटिव एक्सप्लेनेशन. ठीक. तीसरा, व्हेन आई फेस अप अ प्रॉब्लम, I come up with a creative answer or creative solution for that. ठीक है. So, ये सारी चीजें होती हैं how creativity comes into picture. Now obviously creativity का एक बहुत ही important parameter होता है which is intelligence. Now tell me how intelligence affects creativity. Is it important? Is it intelligence important for a creative person or not? Anyone? Fiza? Tavishi says no, intelligence is not needed. Okay. नहीं सर, इंटेलिजेंस इज नीडेड फॉर एक सर्टेन लेवल ऑफ इंटेलिजेंस चाहिए होती है एक क्रिएटिव इंसान को अपने प्रॉब्लम्स के लिए न्यू सॉल्यूशंस ढूंढने के लिए. Okay. और Yes, कोई? sir. Intelligence and creativity go hand in hand. Okay. Like इस फील्ड में इंटेलिजेंस हो, इंटेलिजेंट पर्सन होगा तभी वो क्रिएटिव होगा. Okay. Tejal? Yes, Madhvi? So intelligence is needed because if they are intelligent, then only they'll be able to recognize the root of the problem and they'll try to resolve it in a creative manner. Okay. Tejal Malik? Yes, sir, intelligence is needed. पक्का? सर Okay. शायद नहीं होती. आपकी आवाज से ऐसा नहीं लग रहा तेजल. Okay, शायद नहीं होती. क्योंकि कई बार जैसे हमारे फैमिली मेंबर्स जो होते हैं वो इंटेलिजेंट नहीं होते लेकिन वो हमें उस प्रॉब्लम का सोल्यूशन दे देते. सर बोथ सिचुएशन, छोटा सा बच्चा है, उसे कोई चीज दे दी तो वो हर शेप में देखेगा, हर चीज में उसे फिट करने की कोशिश करेगा, वो कुछ तो है उसका माइंड. ठीक है. अग्री. और कोई इस पे कुछ बताना चाहेगा? अगर कोई आइडिया आ रहा है एंड मे बी अगर वो इंटेलिजेंट नहीं है तो
वो स्टूपिड आइडिया को भी क्रिएटिविटी मान सकते हैं। Beautiful. Nice point. Good point. Okay. Now to answer your question, this question, not your question. So a basic level of intelligence is required. Just a basic level of intelligence. ठीक है? A basic level of aptitude is important for creativity, but ऐसा नहीं है कि इंटेलिजेंस नहीं है तो क्रिएटिविटी नहीं आ सकती. ठीक है? एक जनरल एक बहुत सिंपल सा थोड़ा सा इंटेलिजेंस उस पर्टिकुलर टॉपिक के लिए जरूरी है. So a intelligent person might not be creative. An intelligent person might not be creative. मानते हैं ये सारी बात? सारे ये बात मानते हैं? Yes, sir. Yes, Yes. sir. ठीक है? Whereas a creative person should be intelligent somewhat in that particular topic. तो जो creative person है उसको थोड़ा सा उस टॉपिक के बारे में समझ होनी चाहिए, अंडरस्टैंड करना चाहिए. बहुत ज्यादा जरूरी नहीं है, बट थोड़ा सा तो होना ही चाहिए. ठीक है? सो अगर मैं क्वेश्चन आपका ये आता है कि राइट द डिफरेंस बिटवीन क्रिएटिविटी एंड इंटेलिजेंस, ये क्वेश्चन दूंगा मैं परसों एग्जाम में. ठीक है? यहां तक छोड़ दिया मैंने क्वेश्चन. अब आप समझ लो कि इसका आंसर कैसे बनाओगे और कैसे लिखोगे. लीक कर दिया मैंने क्वेश्चन पेपर. ठीक? तो राइट द डिफरेंस बिटवीन. सर रिपीट करना. What are the differences between creativity and intelligence? ठीक है? अब ये कैसे लिखोगे आप? आधा एक पन्ना पढ़ोगे आपको बहुत सारा समझ में आ जाएगा. एंड आई वुड ऑलवेज ऑन अ फर्स्ट हैंड वुड आस्क यू टू राइट आंसर ऑफ योर ओन वर्ड्स प्लीज. सीबीएसई आपको बोलेगी कि आप बुक का आंसर लिखो, बट जिस तरीके से पैटर्न चेंज हो रहा है, आई एम नॉट गोइंग टू सी कि आप उस तरीके के आंसर्स लिखना ज्यादा प्रेफरेबल होगा. ठीक है? ट्राई टू राइट योर ओन आंसर्स. नाउ What is intelligence is? Intelligence is something जहां पर एक बंदा किसी चीज को बहुत स्पीडली फास्ट वे में समझ पाता है, पढ़ पाता है और उसको रिप्रोड्यूस कर पाता है सेम तरीके से. That is intelligence. Whereas creativity is कि मेरे पास कितना इंफॉर्मेशन है और उस इंफॉर्मेशन से उस इंफॉर्मेशन को मैं किस तरीके से नए तरीके से यूज कर सकता हूं. That is creativity. ठीक है? आया समझ में? पॉइंट नंबर 2 could be कि a intelligent person need not to be creative, whereas creative person should be somewhat intelligent. ठीक है? अच्छा, क्रिएटिविटी हेरिडिटी होती है या इन्वायरमेंटल होती है? Both. Sir, both. Sure. Okay. So creativity is basically an interaction of heredity and environment. तो heredity से आपने किस तरीके का इंटेलिजेंस आप लेकर आए हो, और environment मतलब कि आप किस कॉलेज में जा रहे हो, किस स्कूल में जा रहे हो, वहां पे किस तरीके का एनवायरनमेंट मिल रहा है, किस तरीके के लोग हैं, किस तरीके की अपॉर्चुनिटीज मिल रही हैं, किस तरीके के प्रोग्राम्स या फंक्शंस हो रहे हैं, इवेंट्स क्या हो रहे हैं स्कूल में, आप किस इवेंट में पार्टिसिपेट कर रहे हो और किन में पार्टिसिपेट नहीं कर रहे हो. ये सारी चीजें कंप्राइज करके बनाती हैं आपके अंदर की क्रिएटिविटी. ठीक है? So now these were some of the points I'll say. Any अच्छा, किसी स्पेसिफिक ग्रुप को आप बोलोगे कि ये ग्रुप अगर ये काम करता है मतलब ये क्रिएटिव है, और ये काम जो है वो इसमें क्रिएटिविटी नहीं लगती है. कोई ऐसा काम आप बता सकते हो मुझे जिसमें क्रिएटिविटी नहीं लगती हो, या ऐसा काम पहले बताओ जिसमें क्रिएटिविटी लगती है, क्योंकि दिस पर्सन इज सो मच क्रिएटिव यार. Sir, architect.
Okay, marketing. yes. Marketing. फैशन डिजाइनर, फैशन सर डिजाइनर, क्राफ्ट क्राफ्ट वर्क, Story इंटीरियर बोलते जाओ, डिजाइनर, बोलते जाओ, हाथ उठाने की इंटीरियर जरूरत नहीं है, डिजाइनर, बोलते जाओ। यस, इंटीरियर डिजाइनर, story Creating writing, our own answers and notes. यस, एंटरप्रेन्योर, एंटरप्रेन्योर्स, यस, Cooking. filmmaking, यस, टीचर्स, beautiful. टीचिंग, I was expecting this. Yes. Understanding a painting and painting. Okay. Yes. सर बेसिकली हर फील्ड ऑफ स्टडी में लगती है क्रिएटिविटी। This, ये एग्जैक्ट आंसर मैं चाह रहा था। ठीक है। सो ऐसी कोई भी फील्ड नहीं होती जहां पर यू कैन नॉट यूज क्रिएटिविटी। यस माधवी। तो डॉक्टर्स के लिए मतलब क्या होगा क्रिएटिविटी में? ओके, सो डॉक्टर्स के लिए क्रिएटिविटी क्या हो सकती है? सोचो, सोच के बताओ। बाकी बाकी सबका असाइनमेंट है। सोचो, डॉक्टर क्या करता है? सर न्यू मेडिसिन इन्वेंट करना। मेडिसिन डॉक्टर इन्वेंट नहीं करते हैं, मेडिसिन बेसिकली फार्मासिस्ट जो होते हैं वो इन्वेंट करते हैं। डॉक्टर क्या करता है? पहले पहले डॉक्टर का जॉब प्रोफाइल समझो, क्या करता है डॉक्टर? मेडिसिन प्रोवाइड करता है। ट्रीटमेंट करता है पेशेंट का। उससे पहले क्या करता है? ट्रीटमेंट से पहले डिजीज समझते हैं वो क्या Setup. डिजीज है उनका। यस, सो वो डायग्नोस करता है। ठीक है। अब उसकी क्रिएटिविटी कहाँ पर आती है? उसकी क्रिएटिविटी आती है कि यार इस चीज का इलाज ऐसे ना करके ऐसे कर सकते हैं क्या? इसको पूरा फाड़ के इसका ऑपरेशन करने की जगह बाईपास कर सकते हैं क्या? अगर बाईपास कर सकते हैं तो उसमें किस तरीके से चीजें होंगी? यस अनुष्का। वो सिम्टम्स समझकर भी डायग्नोस करते हैं। बिल्कुल, तो आप समझो कि सेम प्रॉब्लम के लिए कई बार कभी ऐसा हुआ है कि आप एक डॉक्टर को दिखा रहे हो और आपका इलाज, आप ठीक नहीं हो रहे हो, फिर आपने डॉक्टर चेंज किया और फिर वो ठीक हो गया जिस प्रॉब्लम को आप फेस कर रहे थे। दोनों के पास मास्टर्स डिग्री थी या दोनों के पास बैचलर्स डिग्री थी, दोनों सेम टाइप के डॉक्टर थे, बट एक ने आपको ठीक कर दिया, दूसरा आपको डायग्नोस ही नहीं कर पा रहा था। क्या हो रहा है? इट्स बेसिकली कि प्रॉब्लम को समझना। सो बेसिकली कि दोनों के पास इंफॉर्मेशन सेम है, बट किस तरीके से उस इंफॉर्मेशन का कॉम्बिनेशन बनाकर आपको डायग्नोस किया गया है, दैट इज क्रिएटिविटी। ठीक है, तो ऐसी कोई भी, ये श्रेया। सर एक और क्रिएटिविटी होती है डॉक्टर्स में कि जैसे कोई पेशेंट आया उनके पास, तो फिर वो ऐसे कम डोजेज में मेडिसिन चाहिए जो उनकी बीमारी है वो कुछ टाइम के लिए क्योर हो जाए, बट फिर एक टाइम पे आके बहुत ज़्यादा हाइपर हो जाना। मेरे मम्मी को अस्थमा है, तो वी यूज टू हैव अ डॉक्टर, मैं उसका नाम नहीं लूँगी, अगर कोई भोपाल का है तो फिर उसकी इमेज ख़राब हो जाएगी। तो उसको हम दिखाते थे, ऑलमोस्ट 3 इयर्स हो गए। उसको दिखाया, उसको मतलब मम्मी 1-1 महीने ठीक रहती थी, तो उनको अस्थमा अटैक आते थे। फिर बहुत पैसा उस पे डाला। वो मतलब ऑलमोस्ट 1000 के अबव मेडिसिन लिखता था। कभी भी उसके पास चेकअप के लिए जाओ तो 10,000 हो जाता है। फिर मम्मी ने डॉक्टर चेंज किया, एम्स भोपाल में दिखाया, तब जाके मम्मी को 1 महीने में इतना रिलीफ हो गया कि मम्मी अब भाग भी सकती है। बिल्कुल, तो ये भी एक क्रिएटिविटी होती है डॉक्टर्स में कि हमको पैसा कैसे ऐंठना है और पेशेंट ज़्यादा बीमार ना हो। अग्रीड, अग्रीड, कंप्लीटली अग्रीड। ठीक है, सो हर फील्ड में क्रिएटिविटी की रिक्वायरमेंट होती है। द पर्सन हु इज मोर क्रिएटिव वुड बी एबल टू मल्टीप्लाई हिज और हर बिजनेस, हिज और हर जॉब, हिज और हर वर्क। ठीक है, जो जो बहुत ज्यादा क्रिएटिव नहीं है, मोनोटोनस काम करने वाले जो लोग हैं, वो मोनोटोनस जीवन उनका रह जाता है। ठीक है, तो सक्सेसफुल होने के लिए इंटेलिजेंस के साथ साथ क्रिएटिविटी भी उतनी ही इंपॉर्टेंट है। अब दो टॉपिक समझते हैं हम, एक है कन्वर्जेंट थिंकिंग और एक है डाइवर्जेंट थिंकिंग। ये दोनों चीजें क्या होती हैं? पहले वर्ड समझ लेते हैं कि कन्वर्जेंट का मतलब क्या होता है और डाइवर्जेंट का मतलब क्या होता है। होल्ड करो एक सेकंड।
Okay, can you see this screen, this Jamboard? Okay, yeah, fine. Now समझो कि कन्वर्जेंट और डाइवर्जेंट वर्ड का मतलब क्या होता है। ये एक जंक्शन है मान लेते हैं अपन, ठीक है। यहाँ पे बहुत सारी इंफॉर्मेशन आ रही है, लोग आ रहे हैं, मान लो ट्रेनें आ रही हैं, मान लो ये इस जंक्शन पे आ रही है और इस जंक्शन से एक ही जगह जा रही है आगे। दिस फ्लो इज नोन एज, ये सारी इंफॉर्मेशन यहाँ आ रही है और यहाँ से कन्वर्ज होकर सिंगल होकर जा रही है, ये सिंगल लाइन है, दिस इज कन्वर्जेंट। ठीक, अगर यही फ्लो ऑपोजिट हो कि एक सिंगल आ रहा है एक जंक्शन पे और यहां से मल्टीपल डायमेंशंस पे जा रहा है, दिस फ्लो इज नोन एज डाइवर्जेंट। समझ लो आप, ठीक है। ये आया समझ में कन्वर्जेंट और डाइवर्जेंट का मतलब? कन्वर्ज होने का मतलब कि बहुत सारे रास्तों से आना और एक ही आगे बढ़ना, दैट इज कन्वर्ज होना, मिक्स होना। और डाइवर्जेंट का मतलब डाइवर्सिफाई होना, बटना आगे, अलग अलग उस पे निकलना। ये आया समझ में? Yes, sir. पक्का सबको? यस सर। अब समझते हैं अपन। अच्छा मुझे बताओ, इंटेलिजेंट कन्वर्जेंट होगा, इंटेलिजेंस होगा कन्वर्जेंट या डाइवर्जेंट? Divergent. कन्वर्जेंट। Conversion. कैसे? डाइवर्जेंट। इंटेलिजेंस कन्वर्जेंट कैसे होगा? क्योंकि इंटेलिजेंस में हम क्या करते हैं, हम बहुत सारी इंफॉर्मेशन को लेकर आते हैं और उसको रिप्रोड्यूस करते हैं Yes, sir. हम बहुत सारी चीजें पढ़ते हैं और उस पढ़ाई को सेम टू सेम हम रिप्रोड्यूस कर देते हैं, वापस से उसमें एक सिंपल थिंकिंग, सिंपल लाइन के थिंकिंग में डाल देते हैं। वेयरएज क्रिएटिविटी इज मोर ऑफ अ डाइवर्जेंट थिंकिंग, इसका और क्या सोल्यूशन हो सकता है, और क्या सोल्यूशन हो सकता है, और क्या सोल्यूशन हो सकता है, दैट इज क्रिएटिविटी। क्रिएटिविटी यही होता है ना कि आप एक ही प्रॉब्लम को कितने तरीके से सॉल्व कर सकते हो, दैट इज व्हाट योर क्रिएटिविटी इज। तो प्रॉब्लम एक ही आई, उसको कितने तरीके से आप सॉल्व कर सकते हो, दैट इज डाइवर्जेंट थिंकिंग। वेयरएज इंटेलिजेंस इज कि बहुत सारी इंफॉर्मेशन आप लेकर आए और उसको आगे रिप्रोड्यूस कर दिया, दैट इज कन्वर्जेंट थिंकिंग। आया समझ में डिफरेंस? कोई ऐसा जिसको डिफरेंस नहीं समझ में आया? सर एक बार रिपीट करते थे। इंटेलिजेंस का मतलब क्या होता है कि हमारे पास अलग अलग तरीके की इंफॉर्मेशन आई है मेरे पास, ठीक है, और मैंने उसको रिप्रोड्यूस कर दिया, मैंने वापस से उसको, जैसे मान लो आपने बुक से पढ़ा, बहुत सारी इंफॉर्मेशन पढ़ी आपने, जब आप एग्जाम हॉल में गए एग्जाम देने के लिए तो आपने उसको लिख दिया, दैट इज इंटेलिजेंस टेस्ट। यही होता है कन्वर्जेंट थिंकिंग, बहुत सारी अलग अलग इंफॉर्मेशन को आपने बाद में एक बनाकर लिखा, ठीक। तो आपने मुझसे पढ़ा, आपने क्लास टीचर से पढ़ा, आपने बुक से पढ़ा, आपने किसी के नोट्स से पढ़ा, आपने किसी दूसरे यूट्यूब चैनल से पढ़ा, वो सारी इंफॉर्मेशन को आपने कन्वर्ज करके आंसर लिखा एग्जाम हॉल में, दैट इज कन्वर्जेंट थिंकिंग, जहां पर अलग अलग इंफॉर्मेशन आकर मिक्स हो रही है जंक्शन पे। वेयर एज क्रिएटिविटी इज कि आपके पास एक इंफॉर्मेशन है, उस इंफॉर्मेशन का या उस प्रॉब्लम का जब आपको सोल्यूशन चाहिए तो आप उसके n नंबर ऑफ तरीके निकालते हो कि अच्छा इसका ये भी सोल्यूशन हो सकता है, ये भी हो सकता है, इसको इस तरीके से भी सॉल्व किया जा सकता है, इसको ऐसे भी सॉल्व किया जा सकता है, दैट इज व्हाट क्रिएटिविटी इज। अगर एक ही आंसर है तो क्रिएटिविटी कैसे होगी? मल्टीपल आंसर ऑफ अ सेम क्वेश्चन इज नोन एज क्रिएटिविटी। क्वेश्चन एनीवन? आया समझ में? Yes, sir. Yes, sir. इतना धीमा? यस सर। बाकी लोग? सर। पक्का? यस सर। ठीक है, जिसको नहीं आया वो पूछ सकते हो, प्लीज। ठीक है।
ठीक। अब एक और टॉपिक है कि क्रिएटिविटी जो है वो डिफरेंट एरियाज में टेस्ट की जा सकती है। डिफरेंट एरियाज मतलब कि किसी का लिटरेरी क्रिएटिविटी हो सकती है, जैसे हमने एप्टीट्यूड पढ़ा था, तो किसी का लिटरेरी क्रिएटिविटी हो सकता है, तो उस बंदे को वर्ड्स ज्यादा अच्छे से वो पुट अप कर सकता है। तो ये वो लोग होते हैं जो पोएम्स लिखते हैं, जो ऐसे लिखते हैं, जो बुक्स लिखते हैं, जो एक थॉट प्रोसेस को क्रिएटिव फॉर्म में प्रेजेंट करते हैं। ठीक, लिटरेरी क्रिएटिविटी। साइंटिफिक क्रिएटिविटी, प्रॉब्लम है ऐसा क्यों हो पाता है कि एक साइंटिस्ट जो है एक ही प्रॉब्लम पर बहुत सारे लोग काम कर रहे हैं, एक साइंटिस्ट क्रैक कर लेता है उस प्रॉब्लम को क्योंकि उसने किसी दूसरे तरीके से सोचा, किसी क्रिएटिव तरीके से उसका सोल्यूशन निकालने की सोची है, इस कारण से वो क्रैक कर लेता है। तो उस बंदे में साइंटिफिक क्रिएटिविटी ज्यादा अच्छी होगी, जो साइंस को बहुत अच्छे से समझ पाते हैं। सिमिलरली मैथमेटिकल क्रिएटिविटी होती है, जो मैथमेटिक्स को बहुत अच्छे से क्रिएटिव तरीके से यूज कर सकते हैं। ठीक है, तो आपके पास जब प्रॉब्लम आती है और आप उसका सोल्यूशन खोजने की कोशिश करते हो, किसी कोई क्रिएटिव तरीका निकालने की कोशिश करते हो, सो ऑल दैट कैन बी टर्म्ड एज डिफरेंट सेट ऑफ क्रिएटिविटी या different type of test of creativity in a different areas can be done. So this was an important point and it has been developed by a lot of people. बहुत ज्यादा important नहीं है इसलिए मैंने इस पे नहीं लिखा हुआ है। गिलफोर्ड, टॉरेंस, खटैना, वालक, कोगेन, परमेश, बकर मेहदी and Passy. So these were the people who have developed some of the creativity tests. तो ये अगर आप चाहो तो थोड़ा सा समझ सकते हो, पढ़ सकते हो। ठीक है, अच्छा, एक चीज जो हमने बात करी थी कि एक सिंपल लेवल ऑफ इंटेलिजेंस इज रिक्वायर्ड फॉर अ क्रिएटिव पर्सन। किसने किसने तारे जमीन पर देखी है मूवी? उसमें जो बच्चा है, कैन यू टर्म हिम एज अ इंटेलिजेंट पर्सन? क्या हम उसे इंटेलिजेंट पर्सन बोल सकते हैं क्या? Yes, sir. Okay. He was a patient of which psychological disorder? Dyslexia. Dyslexia में क्या होता है? Words disassembly. उसको वर्ड समझ में नहीं आते, लेटर्स इधर उधर हो जाते हैं, चीजों की स्पीड समझ नहीं आती। ठीक है, It's hard for him to process information. It's hard for him to process information। मतलब कि उसका इंटेलिजेंस अगर आप देखोगे, आईक्यू चेक करोगे तो आईक्यू होगी अप्रोक्सीमेटली 45-50 के आसपास। बट कैन वी टर्म हिम एज अ क्रिएटिव पर्सन? Yes, sir. Yes, because he can create something. So he might not be that intelligent, but he is a creative person. ठीक है, सो क्रिएटिविटी होने के लिए इंटेलिजेंस होना, मतलब अच्छा ज्यादा इंटेलिजेंस होना इज नॉट मैंडेटरी। बेसिक इंटेलिजेंस से काम हो जाता है। दिस वाज एन गुड एग्जांपल। डियर जिंदगी क्यों लिखी है मैंने? ठीक है, डन। तो बुक में ऐसे पॉइंट्स वगैरह लिखे, अगर किसी को पढ़ना हो। एक पॉइंट लिखा हुआ है, ऑल क्रिएटिव एक्ट्स रिक्वायर सम मिनिमम एबिलिटी टू एक्वायर नॉलेज एंड कैपेसिटी टू कॉम्प्रीहेंड, रिटेन एंड रिट्रीव। सेम चीज है जो बुकिश फॉर्म में लिखी हुई है, अगर आप चाहो तो उसको पढ़ सकते हो। Certain level of intelligence is required for creativity, but beyond that, intelligence does not correlate well with creativity. Fine, done. So that's it for this chapter. Yes, Chavi, any question? No, sir. Okay. सर Yes. सर आप अपने नोट्स दे सकते हैं। एक्चुअली मैंने तो अपने बनाए हैं, बट मुझे आपके नोट्स से एक बार जैसे कुछ पॉइंट्स अगर मैं भूल गई हूँ। मैं वैसे नोट्स बनाता नहीं हूँ मैं ना। बुक जो है मेरे पास ना, उस बुक को थोड़ा सा कचरा बनाया हुआ है मैंने। सो बाकी जो इम्पोर्टेंट नोट पॉइंट होते हैं वो आपको इस पे ही मिल जाएंगे, पीपीटी पे। ठीक है, बट व्हाट आई वांट इज कि आप अपने नोट्स खुद बनाओ। सर खुद बना रही है। ठीक है, इट्स मच बेटर, मोर देन बेटर। ठीक है, हाँ, ये हो सकता है जब आप नोट्स एक बार बना लिया आपने, वापस से बुक पढ़ो तो आपके नोट्स और इम्प्रूव होंगे थोड़े से।
एक एक टॉपिक का Yes, नोट्स आपने बना लिया, वापस से उस टॉपिक को सिर्फ पढ़ो, आपके नोट्स ऑटोमेटिकली इंप्रूव हो जाएंगे। yes sir. ठीक है, डन। सो दैट्स इट फॉर दिस चैप्टर गाइस। एंड इसके बाद जस्ट एक काम करना, अगर आप लोग, जो मैंने स्टार्टिंग में बोला था, इफ यू गाइस रिमेंबर कि जो हम चैप्टर पढ़ते हैं उस चैप्टर को एक बार बुक पढ़ लिया करो, ज्यादा हेल्पफुल होगी। इसके बाद बुक में कुछ की टर्म्स दिए हुए हैं, समरी दी हुई है, रिव्यू क्वेश्चंस दिए हुए हैं, जस्ट गो थ्रू दिस। सिर्फ वर्ड ऐसे पढ़ना है, क्योंकि एप्टीट्यूड ये होता है, एप्टीट्यूड टेस्ट ये होता है, केस स्टडी ये होती है, मेंटल एज ये होता है, ऑब्जर्वेशन मेथड में ये चीजें होती हैं, वैल्यूज में ये होता है, सिचुएशनिज्म ये होता है। सिर्फ रिवीजन के तौर पे आपको ये कीवर्ड्स याद करने हैं, वर्ड्स याद रहने चाहिए आपको। रिव्यू क्वेश्चंस में आप देख सकते हो सकता है इन रिव्यू क्वेश्चंस से परसों हम कुछ क्वेश्चंस पूछ सके आपसे। अच्छा, हाउ इज क्रिएटिविटी रिलेटेड टू इंटेलिजेंस, इसी क्वेश्चन को मैंने आपको चेंज करके बताया, डिफरेंस बिटवीन क्रिएटिविटी एंड इंटेलिजेंस। सेम क्वेश्चन है बट उसको पुट करने का तरीका अलग है। सेम चीज सीबीएसई करेगी, यही क्वेश्चन देगी बट दूसरे तरीके से देगी, तो आपको क्वेश्चन पढ़ के समझना है कि वो पूछ क्या रहा है। ठीक है, फाइन। सो चैप्टर नंबर 1 इज फिनिश्ड नाउ। जिसका कोई भी क्वेश्चन है, आप either you can ask it right now or you can put it down in the chat box or you can put it down on a WhatsApp group. Chapter number 2 is self and personality. बहुत अच्छा चैप्टर है, बहुत इजी चैप्टर है, रिलेटेबल है, रियलिटी के साथ, रियल लाइफ के साथ इट्स कंप्लीटली रिलेटेबल एंड इट्स वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर टू अंडरस्टैंड योरसेल्फ, वेरी इंपॉर्टेंट। खुद को हम अगर नहीं समझ पाएंगे तो हम साइकोलॉजी को नहीं समझ पाएंगे या दूसरों को नहीं समझ पाएंगे। तो दूसरों को समझने से पहले खुद को समझना इज वेरी इंपॉर्टेंट। सो हम सेल्फ पढ़ेंगे, सेल्फ एस्टीम, ये सारी चीजें समझेंगे। इसमें पर्सनैलिटी समझेंगे कि मेरी पर्सनैलिटी कैसी है, दूसरे व्यक्ति की पर्सनैलिटी कैसी है, एंड दिस विल गिव एन आंसर व्हेन पीपल से कि अच्छा तो साइकोलॉजिस्ट है, बता मेरे अंदर क्या है, व्हाट आर द क्वालिटीज डू आई हैव। जनरली यू विल सी दिस, a lot of people say कि मुझे देखकर क्या लगता है तुझे। So when we go and say कि okay I'm a psychologist, so people start asking this question कि अच्छा मुझे देखकर क्या फील होता है तुम्हें। Yes sir. ठीक है, so that is basically an observation that we do on a first hand कि okay personality कैसी है इस बंदे की। अगर पर्सनैलिटी आपको समझनी है तो पहले पता तो होना चाहिए कि पर्सनैलिटी होती क्या है, किस तरीके से होती है, क्या क्या उसके फैक्टर्स होते हैं, एंड देन ऑब्वियसली यू कैन जज एंड ऑन अ फ्री हैंड, मतलब फर्स्ट लुक पे ये आपको लोगों को जज करने में बहुत हेल्प करेगा, खासकर रिलेशनशिप्स में। ठीक है, फाइन। सो दैट्स इट फॉर द डे गाइस, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग। किसी का कोई भी क्वेश्चन होगा यू नो वेयर टू मीट। टेस्ट का आंसर शीट ग्रुप में भेजना है, फ्राइडे को आंसर भेजना इंपॉर्टेंट है, सैटरडे को ग्रुप में नहीं भेजना है, मुझे इंडिविजुअल भेजना है। व्हाट आई विल डू इज आई विल शेयर इट विद समवन एल्स। सो हो सकता है करिश्मा का आंसर शीट आई विल शेयर विद माधवी एंड देन माधवी विल चेक द आंसर शीट। सो आई एम नॉट सर गोइंग आप टू पहले बता दो आप किसे शेयर करोगे। वो कैसे बता दें। हम भी थोड़े होशियार हैं, हमारा भी आईक्यू है थोड़ा सा। ठीक है, सो टेस्ट का आंसर शीट ग्रुप में नहीं भेजना है, फ्राइडे को आंसर भेजना इंपॉर्टेंट है, सैटरडे को भेज सकते हैं। आई विल से कि गिव योरसेल्फ 2 hours टू राइट द आंसर्स। दैट्स, तो हम एक काम करेंगे, फ्राइडे को ही 7 बजे से 9 बजे तक का आपका टाइम रहेगा आंसर शीट जमा करने। सर नंबर ऑफ क्वेश्चंस कितने होंगे? ज्यादा नहीं होंगे, मुश्किल से आई गेस 2 घंटा भी नहीं लगेगा, 1 घंटे का, 1 घंटे में आपका हो जाएगा आई गेस। मुश्किल से 5 या 7 क्वेश्चंस रहेंगे। ओके सर। ठीक है, बट मैं कोशिश करूंगा कि घुमाकर क्वेश्चन पुट करूंगा, 10 हो सकते हैं मैक्सिमम। Sir, could you please change the time from 8 to 10 maybe? चलेगा, 10 बजे तक भेज दो। ठीक है Sir, वो actually practice होती है इसलिए। हाँ, अंडरस्टूड। सो 8 से 10 सेम टाइम रहेगा, क्लास की टाइम है, तो ऐसी कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए आपको। क्वेश्चन पेपर आपको हो सकता है पहले भेज दूं मैं, किसी को पास पहले टाइम हो तो वह पहले बना लो, या हो सकता है मैं 8 बजे भेजूं। ठीक है, so it's completely depends on my mood.
So that's it. Thank you so much, guys. So we have completed So, our chapter number 1. PPT भी use करना है। मैं ये PPT अभी भेज देता हूँ ग्रुप में within 5 minutes. और कुछ? So, Yes, माधवी. तो नंबर नहीं वो MCQs भी होंगे। वो पता चल जाएगा. मोस्टली आई विल ट्राई टू कवर इट CBSE पैटर्न. तो CBSE इस साल क्वेश्चन पेपर्स दे रही है, उस हिसाब से मैं प्लान करूंगा उसको. सर और प्लीज आप मेरा टाइम 7 to 9 ही रख सकते हैं। तो आपका 9 बजे हो जाएगा, 9 बजे भेज दो, कोई दिक्कत नहीं. ओके सर। ठीक है. Done, guys. Thank you so much. That's it. Good night, sir. Good night. Thank you, sir. Good night. Good night. Good night, sir. Thank you.